गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था प्राकृतिक वनस्पति के बारे में तथा इसके महत्व के बारे में। इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं उसका वितरण विश्व के संदर्भ में। वनों को प्राकृतिक वनस्पति से पृथक कर अध्ययन करना संभव नहीं है, क्योंकि वे प्राकृतिक वनस्पति की संरचना के मूल घटक हैं। अतः वनों का अध्ययन प्राकृतिक वनस्पति के साथ ही करते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान भौगोलिक विविधताओं के कारण सर्वत्र समान प्रकार के वनस्पति नहीं पाई जाती। वनस्पति का प्रकार जलवायुवीय दशाओं तथा उच्चावत से प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित रहता है। इसी कारण भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर वर्षा और तापमान में क्रमशः कमी आने के कारण वनस्पति की प्रकृति बदलती जाती है। इसी प्रकार उच्च तापमान व पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित होने पर ऊंचाई पर जाने पर उच्च अक्षांशों के सदृश वनस्पति मिलती है। उदाहरण के लिए देखें तो हिमालय में 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार जलवायु दशाओं, भौगोलिक स्थिति, जल की उपलब्धता आदि कारकों के आधार पर पृथ्वी की संपूर्ण वनस्पति को निम्नलिखित कारकों में विभाजित कर सकते हैं। पृथ्वी की वनस्पति को हम 8 भागों में बांटेंगे। इनमें है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। दूसरे हैं मानसूनी पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सवाना वन, भूमध्य सागरीय वन, मध्य अक्षांशीय या शीतोष्णकटिबंधीय वन। मध्य अक्षांशीय या शीतोष्णकटिबंधीय वनों को हम आगे भी 3 भागों में बांटते हैं: शीतोष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, शीतोष्णकटिबंधीय कोणधारी वन या टेगा वन, शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र जिसे प्रेरीज, पंपास, कैटरबरी, स्टेपिस, ये कई भागों में इसको बांटते हैं। 6 नंबर है टुंड्रा वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति तथा पर्वतीय वनस्पति। आज हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में। ये अपनी पृथ्वी, ये अपनी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस बेल्ट के अंदर ये वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार 10 डिग्री से उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन एवं इंडोनेशिया के सुमात्रा, बोर्नियो द्वीपों में, मलेशिया में पाया जाता है। इस प्रदेश में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, अतः औसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। तापमान वर्ष भर 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इस क्षेत्र में पेड़ पौधों के विकास हेतु अनुकूल दशाएं पाई जाती है। वनों के अत्यधिक सघन होने के कारण सूर्य की किरणें पेड़ों के नीचे धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। सदाबहार वनों का ऊपरी भाग लंबी लंबी सघन लताओं में ढका रहता है। उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में 70% भाग पेड़ों का पाया जाता है। पादपों की अनेक जातियां पाई जाती है। कांगो बेसिन में पादपों की 6500, मलेशिया में 2000, अमेजन बेसिन में 4000 तथा पनामा नहर में 200 प्रजातियां पाई जाती है। इस क्षेत्र में आबूनस, आयरनवुड, रोजवुड, ताड़, महोगनी, रबड़, सिबा, पारानट, ऑयल पाम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है: लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है, वृक्ष अत्यधिक पास पास व सघन रूप में पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में एक साथ कई प्रजातियों के पेड़ पौधे एक साथ पाए जाते हैं। यहाँ वृक्ष लगभग 55 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। वृक्ष के नीचे अन्य छोटे छोटे वृक्ष तथा लताएं पाई जाती है।
सदाबहार वनों का क्षेत्र विश्व में पाए जाने वाले चौड़ी पत्ती वाले वनों के कुल भाग के 1.6% भाग है। इस क्षेत्र में छोटे एवं बड़े पेड़ एक साथ पाए जाते हैं, अतः यहाँ वनों के ऊंचाई के आधार पर कई स्तर पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में अत्यधिक संख्या में आरोही जैसे पौधे, लताएं, महालताएं तथा उपरियोही लताएं आदि एक साथ सघन रूप में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ही एक उप प्रजाति कच्छ क्षेत्र में भी पाई जाने वाली कच्छ वनस्पति है, जो समुद्र के तटीय भाग में स्थित दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। यह वन पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। कच्छ वनस्पति की जड़ें जटा के गुच्छे की तरह होती है, जो पेड़ के तने को ऊपर की ओर उठाए रखती है। अधिकांश कच्छ वनस्पति जलोद भी होती है। ये हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरे प्रकार के वन हैं मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी क्षेत्र का विस्तार 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों दोनों गोलार्धों में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, फार्मोसा, दक्षिणी चीन आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा का 90% भाग मानसूनी पवनों द्वारा होने वाली वर्षा द्वारा होता है। सूर्य की किरणों के सीधा एवं तिरछा पड़ने के कारण यहाँ ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्मकालीन में औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से रहता है। शीतकाल में 10 डिग्री से 27 डिग्री के मध्य रहता है। वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 150 सेमी पाया जाता है। मानसून क्षेत्र के इन सर्दियों की ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, अतः इसी कारण इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन कहते हैं। मानसूनी वनों को ही हम क्या कह सकते हैं, पतझड़ या पर्णपाती वन। ये वन अधिक सघन तथा लंबे नहीं होते हैं। औसत ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक पाई जाती है। मानसूनी क्षेत्र में सागवान, साल, बरगद, पीपल, गुल्लर, शीशम, आम, महुआ, जामुन, नीम, मैंग्रोव, यूकलिप्टस, हल्दू, पलास, सेमल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मानसूनी क्षेत्र के इस भाग में जहां वर्षा का औसत 150 सेमी कम पाया जाता है, जहां बबूल, धोकड़ा, इमली आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां अत्यधिक छोटी छोटी होती है एवं झाड़ियां अधिक कांटेदार पाई जाती है। तीसरे प्रकार के वन हैं उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति। इसको हम आगे भी कई भागों में इसको बांट के पढ़ेंगे। सवाना वनों का विस्तार 8 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में ही पाया जाता है। सवाना शब्द की उत्पत्ति जवाना से हुई है, जो एक स्पेनिश शब्द है। इसका अर्थ है घास का मैदान। सवाना घास के मैदानों का विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम जाना जाता है, जैसे ब्राजील के पठार पर स्थित घास को कैम्पोज, उष्णकटिबंधीय घास है कैम्पोज। ओरोनिको घाटी में लानोज, ये भी ब्राज़ील के पास है। एवं उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास क्षेत्र को कटिंगा कहते हैं। सवाना घास क्षेत्र महाद्वीपों के मध्य भाग में पाए जाते हैं। यहाँ वर्ष में क्रमिक रूप से शुष्क एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सवाना घास मैदान के क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में औसत वार्षिक तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा शीतकाल में 18 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है। वर्षा का औसत 75 से 150 सेमी पाया जाता है। सवाना क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु ऐसी होती है कि जहाँ केवल घास ही उगती है, पेड़ों का विकास नगण्य होता है। सवाना वनस्पति का विस्तार अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अफ्रीकी क्षेत्र में सवाना का विस्तार पश्चिमी में गिनी तट से युगांडा, कीनिया एवं कांगो, अंगोला तक पाया जाता है। घास की लंबाई 3 मीटर तक पाई जाती है। सवाना घास में प्रमुख 3 घासें पाई जाती है: सवाना जंगल, सवाना उद्यान और सवाना झाड़ियाँ। ब्राज़ील में भी सवाना घास 5 प्रकार की पाई जाती है: सवाना सेरुडो, सवाना सेरुडो
कैम्पो स्वाना, कैम्पो लिम्पो, पेंटेंट घास। ये ब्राज़ील की घास हैं। ये विश्व में दर्शाया गया है भी कहाँ कहाँ पर ये अपने प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति। आज बस इतना ही, धन्यवाद।